रात की आखिरी ट्रेन शाम का समय था और मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर भारी भीड़ जमा थी। हर कोई अपनी ट्रेन पकड़ने की जल्दी में था। बारिश के कारण पटरियां गीली हो चुकी थीं और ठंडी हवा माहौल को और रहस्यमय बना रही थी। आदित्य, जो एक निजी कंपनी में काम करता था, आज काम में देर हो जाने के कारण आखिरी लोकल ट्रेन पकड़ने के लिए दौड़ रहा था। उसे कसारा जाने वाली ट्रेन पकड़नी थी, जो रात 11:50 पर प्लेटफॉर्म नंबर 7 से छूटने वाली थी। जब वह स्टेशन पहुंचा तो प्लेटफॉर्म लगभग खाली था। उसने राहत की सांस ली और ट्रेन में चढ़ गया। ट्रेन लगभग खाली थी। एक डिब्बे में केवल 2-3 लोग थे। आदित्य ने खिड़की के पास की एक सीट चुनी और अपना बैग रखकर बैठ गया। ट्रेन ने धीरे धीरे स्टेशन छोड़ दिया और अंधेरे की ओर बढ़ने लगी। खिड़की के बाहर का दृश्य डरावना और रहस्यमय था। दूर तक केवल अंधेरा और हल्की बारिश का नजारा था। कुछ देर बाद आदित्य ने देखा कि एक बूढ़ी महिला उसके डिब्बे में आकर बैठी। महिला के बाल सफेद और बिखरे हुए थे। उसकी आंखें असामान्य रूप से चमक रही थीं और वह बिना पलक झपकाए आदित्य को देख रही थी। आदित्य ने अनदेखा करने की कोशिश की, लेकिन महिला की आंखों से बच पाना मुश्किल था। कुछ समय बाद महिला ने अचानक कहा, "यह ट्रेन तुम्हें वहां ले जा रही है जहां से कोई वापस नहीं आता।" आदित्य चौंक गया। उसने हंसते हुए कहा, "आप मजाक कर रही हैं, है ना?" लेकिन महिला ने कोई जवाब नहीं दिया। महिला की बात से आदित्य थोड़ा असहज हो गया और उसने सीट बदलने का सोचा, लेकिन तभी ट्रेन की बत्तियां झपकने लगीं। डिब्बे में अजीब सी ठंड बढ़ गई। उसने देखा कि बाकी यात्री जो पहले डिब्बे में बैठे थे अचानक गायब हो गए। अब सिर्फ वह और वह बूढ़ी महिला ही बचे थे। महिला ने फिर कहा, "जब समय खत्म हो जाता है तो कोई बच नहीं सकता।" उसकी आवाज में इतनी ठंडक थी कि आदित्य के रोंगटे खड़े हो गए। उसने तुरंत उठकर दूसरे डिब्बे में जाने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे जाम हो चुके थे। तभी ट्रेन अचानक रुक गई। आदित्य ने खिड़की से बाहर झांक कर देखा। चारों ओर घना अंधेरा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि ट्रेन कहां रुकी है। पटरियों के पास एक पुराना बोर्ड दिखा जिस पर लिखा था, "भूतिया स्टेशन।" उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने महिला की ओर देखा, लेकिन अब वह वहां नहीं थी। उसकी जगह एक कंकाल बैठा हुआ था जो उसे घूर रहा था। आदित्य ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही दब गई। डर के मारे पसीने पसीने होते हुए उसने अपने बैग से फोन निकाला, लेकिन फोन की स्क्रीन पर अजीब आकृतियां दिखने लगीं। उसकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। अचानक ट्रेन अपने आप फिर से चलने लगी। कुछ समय बाद ट्रेन कसारा स्टेशन पर रुकी। आदित्य ने हिम्मत जुटाई और जैसे ही ट्रेन से बाहर निकला, उसे महसूस हुआ कि स्टेशन पूरी तरह से सुनसान है। न कोई यात्री था, न कोई टिकट काउंटर पर बैठा था। वहां एक घड़ी थी जो रात 12 बजे पर अटक चुकी थी। आदित्य ने अपने चारों ओर देखा और तभी उसे महसूस हुआ कि उसके शरीर पर अजीब धुंध छा रही है। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा। अगले ही पल वह गायब हो गया। अगले दिन जब कसारा स्टेशन पर पहली ट्रेन आई तो गार्ड ने देखा कि एक डिब्बे में एक बैग पड़ा हुआ है। उसमें आदित्य का पहचान पत्र था, लेकिन आदित्य का कोई नामो निशान नहीं था। आज भी लोग कहते हैं कि रात 11:50 की वह आखिरी ट्रेन भूतिया है। जो उसमें चढ़ता है वह कभी वापस नहीं आता। स्टेशन पर उस बूढ़ी महिला को अक्सर देखा जाता है जो यात्रियों को चेतावनी देती है, लेकिन जो उसकी बात नहीं मानते वे हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। क्या आप उस आखिरी ट्रेन में सफर करना चाहेंगे?